हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद आचार्य में। आज हम आपके लिए लाए हैं 11th क्लास का फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर, जो कि है भौतिक जगत और उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण को सॉल्यूशंस या आप कह लिए नोट्स। हम इतने शॉर्ट में आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे कि इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा और उससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और इससे शॉर्ट कोई नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए आज की वीडियो। सबसे पहला है कि द्रव्य या पदार्थ होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको यही लिख के आनी है एग्जाम में अगर आ भी गई। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। जैसे लोहा, पत्थर, वायु, जल आदि। आप कहेंगे जी वायु स्थान तो घेरती नहीं, वायु भी स्थान घेरती है, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें जो इस चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मूल बल। प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। आपको याद रखना है कि प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल आपको याद रखने हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल प्रकृति में मूल बल कहलाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या है, पहले बल को आपको देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह आपके एक तरीके से नोट्स है, आपको चू के तू ऐसे ही लिखना है पेपर में भी। यह एक आकर्षण बल होता है, यानी कि आकर्षण बल होता है अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित करता है। यह एक बल किन्हीं 2 पिंडों के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि जिसका जितना द्रव्यमान उसमें उतना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान से उत्पन्न होता है, यह आपको याद रखना है, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के पिंडों, द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। देखिए जो यह गुरुत्वाकर्षण बल है यह 2 पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। इनकी अगर बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो यह बल कम लगेगा, अगर कम हुई तो यह बल अधिक लगेगा। इनकी दूरी पर निर्भर करता है। इस बल के संबंधित में न्यूटन ने एक नियम दिया। किसने दिया? न्यूटन ने, जिसके अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का नियम आप याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। किन्हीं पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स उनके उनके द्रव्यमानों के गुणनफल यानी कि m1 m2, मान लिया m1 और m2 2 द्रव्यमान है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि, तथा दूरी के वर्ग के अनुपाती यानी कि आर के, यानी कि बोल रहा है F बराबर होता है m1 m2, F बराबर m1 f2 m2, जहाँ m2 क्या है, m2 दूसरे का मान है, ऐसे समझते हैं। देखिए m1 किसी एक पिंड का द्रव्यमान है m1, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो बल होता है F, बल को F से दिखाते हैं ना, F, वो उनके दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर, यानी कि m1 और m2 बराबर, इनके बीच में आप मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक। अब इनने क्या क्या दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का होता है 1/r, जहाँ r मान लेंगे हम कोई दूरी। आप समझ पा रहे होंगे। F जो होता है वो द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है, यानी कि द्रव्यमान के तो बराबर होता है। व्युत्क्रमानुपाती है उल्टा, यानी कि 1/r, F बराबर 1/r होता है। चलिए
और बात देखते हैं, यह किसने बल दिया था नियम? न्यूटन ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इसे कहते हैं। यह बल दुर्लभ होता है। यह बल दुर्लभ का मतलब होता है ये कमजोर होता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम हो तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। यह मैंने आपको बता दिया, जितनी भी दूरी कम होगी उतना ज़्यादा यह प्रभावी होगा, और जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही कम प्रभावी होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बल कौन सा है आपका? विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। याद रखिए, आवेशित कणों के कार्य के बीच करने वाले बल को कूलाम के नियम द्वारा स्पष्ट किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल का किसने नियम दिया था? कूलाम ने। इम्पोर्टेंट है। यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों ही हो सकता है, यानी कि यह अपनी तरफ खींच भी सकता है या अपने से दूर भी कर सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। यह बल कूलाम के नियम का पालन करता है। यह बल कम दूरी पर अधिक प्रभावी व दूरी बढ़ाने पर कम प्रभावी हो जाता है। विद्युत चुंबकीय बल संरक्षी बल है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, संरक्षी बल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नंबर 3 जो बल है आपका वो है परबल नाभिकीय बल। दुर्बल तथा प्रबल नाभिकीय बल में हम पीछे पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। नाभिक के भीतर उपस्थित बल जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में संबंध रखता है, परबल नाभिकीय बल होता है। यह बल एक तरीके का आकर्षण बल होता है। यह बल एक तरीके का आकर्षण बल होता है तथा यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जितना बल दो प्रोटॉनों के बीच होगा उतना ही बल एक प्रोटॉन के बीच होगा। ये आपको याद रखना है, जितना बल दो प्रोटॉनों के बीच होगा यह बल उतनी है। यह बल अत्यंत प्रबल बल होता है। अब तक जितने भी बलों में पढ़ा होगा यह उनमें सबसे प्रबल होता है। अगर आपको पूछे कि कौन सा बल सबसे स्ट्रोंग होता है तो आप याद रखिए प्रबल नाभिकीय बल। लास्ट बल चौथा आपका बल होता है दुर्बल नाभिकीय बल। यह प्रबल से थोड़ा कमजोर होगा। यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल की तरह लघु परास वाला बल होता है। आप देखिए, यह बल भी नाभिकीय बल की तरह लघु परास वाला बल होता है। यह कर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल हो सकता है, यानी कि दूर भी कर सकता है, अपने से वस्तु को अपनी ओर खींच भी सकता है। और यह बल दूरी कूलाम के नियम का पालन करेगा, याद रखना है। यह बल कम दूरी पर ही प्रभावी होता है और दूरी अधिक होने पर इसका बल प्रभाव नहीं होता। यह बल गुरुत्वाकर्षण से प्रबल होता है और नाभिकीय बल से दुर्बल होता है, इसलिए इसका नाम दुर्बल नाभिकीय बल पड़ा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। इस चैप्टर में दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है वैज्ञानिक और उनके पुरस्कार। शॉर्ट में पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि कोई पुरस्कार दे देगा, आविष्कार और उनके पूछ लेगा कि यह किस वैज्ञानिक ने किया है। चलिए देखते हैं हम पहले कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा करा है। यह आप देख पा रहे होंगे, वैज्ञानिक, आविष्कार और देश। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का आविष्कार किया और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। आर्किमिडीज, इन्होंने क्या का नियम कराया है? उत्प्लावकता का नियम, और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है। आइजैक न्यूटन ने क्या का नियम किया? गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपको बताया मैंने F बराबर m1 m2 या F डायरेक्ट इनडायरेक्टली इनवर्स 1/r, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। यह उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले जो हमारे साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने कराया प्रकाश विद्युत नियम या अपेक्षिकता का सिद्धांत, और ये कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के। आप ये भी याद रखें। माइकल फैराडे के नियम आपको पता होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए इन्होंने, और ये कहाँ से थे? इंग्लैंड से। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, और ये कहाँ के थे? हॉलैंड के। और जगदीश चंद्र बोस जी अति लघु रेडियो तरंगे
जगदीश चंद्र बोस जी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि ये अपने इंडिया से ही थे। इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। कुछ और साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल। मैक्सवेल जी, क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया, और ये थे इंग्लैंड के। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, जो आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे इस साल 11th में केमिस्ट्री में। वो थे न्यूजीलैंड के अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी इंडिया के थे, और इन्होंने दिया था क्वांटम सांख्यिकी का नियम। और जो हमारे लास्ट है वह है डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली ने दिया था द्रव्य की प्रकृति का सिद्धांत। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली, द्रव्य की प्रकृति का सिद्धांत, और ये थे फ्रांस से। तो याद रखेंगे आप कि ये थे फ्रांस से। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर कैसी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।